नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, उत्तराखंड ज्ञान को डीडी शर्मा की बुक और साथ में जो एक्स्ट्रा और भी बुक्स हैं जहां जहां से इंपॉर्टेंट शब्दकोश हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो हम करवा रहे हैं। कल मैंने अ से करवा दिया था, ठीक है, और आज जो रहने वाले हमारे आ और ई शब्द रहने वाले हैं, ठीक है। आ और ई शब्द रहने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं पहले ही। बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर बुक से कराइए। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं। देखिए, आ से आपको 10 से 12 शब्द दिख रहे हैं, ठीक है। यहां से ई से आपको 5 से 6 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आ से यहाँ पे 4 ही शब्द हैं, ठीक है, और ई से यहाँ पे 4 ही शब्द हैं। और मैंने कितने लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए, ई से 5 लिखे हुए हैं मैंने, और आ से मैंने लगभग 10 या 12 के आसपास लिखे हुए हैं। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आप बुक से यहाँ पे हाईलाइट करके पढ़ाइए। देखिए, एक चीज क्लियर करो, बुक जो है ना, आप अगर डिक्शनरी कभी आपने पढ़ी नहीं होगी, इंग्लिश डिक्शनरी जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत मोटी होती है और बहुत शब्द होते हैं। तो इस बुक में भी जो डीडी शर्मा की बुक है ना, ये 700 पेज की बुक है, और इसमें नहीं भी तो 10 से 15,000 वर्ड है। अब इतने तो कराएंगे नहीं, एग्जाम में 4 से 5 आएंगे या 2 से 3 आएंगे, तो आप 10 से 15,000 क्यों पढ़ेंगे? कहने का मतलब है, अगर आपको पढ़ने तो आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक पेज को एक एक शब्द कराऊं। देखिए, सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूं, कल मैंने अ शब्द करवाए थे। देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करना है। अ शब्द में जैसे मैंने कल अ से करवाए थे, तो अ से मैंने अल्मोड़ा नहीं करवाया। उसमें ऐसा भी दिया हुआ है, डिक्शनरी जो है ना, इसमें अ से जितने भी शब्द होंगे, अगस्त मुनि हो गया, अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा सबको पता है, तो अल्मोड़ा क्यों करवाना है? अ से अल्मोड़ा सबको पता है, अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही इसमें से आ है, आ से भी हमें बहुत शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं क्या करूंगा, जो जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वही कराऊंगा। अब जो चीजें न्यू, जैसे लॉ से एग्जाम देता हूं, लॉ से लोहाघाट होगा। अब लोहाघाट जगह पता है, लोहाघाट में क्यों करवाऊंगा? सब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वही चीजें हैं, हर चीज पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही यहाँ पे कराएंगे। अगर मैं एक एक चीज को हाईलाइट करूंगा, पूरी बुक कराऊंगा ना, तो वीडियो 100 200 300 वीडियो बन जाएंगी। उनका कोई मतलब नहीं है खाली वीडियो बनाने से, और आपको सिलेक्टेड चीजें बताई जाएंगी अगर आप इनको पढ़ो। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये वाला है, यही पूछा गया था अभी। तो ऐसे शब्द पूछे जा रहे हैं ना, हर चीज थोड़ी आएगी, तो आपको सिलेक्ट कराई जाएगी। अगर आने वाली होगी तो इनसे आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, या इनमें से आ गया तो ठीक ही है, ठीक है। तो इसको साथ समझने का ट्राई कीजिए। पूरी बुक कराना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत 10 15 20 या शब्द होते हैं, तो उतने शब्दों को लेकर कहां चलेंगे, याद भी नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो चीजों को आगे स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा आ और ई शब्द रहने वाला है। ऐसे हम 15 या 20 वीडियो, 15 वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि कंप्लीट करवा दूं, जो शब्द आपके 100 200 शब्द मिल जाएंगे आपको। इसमें से एग्जाम में जो एक दो क्वेश्चन आने वाले होंगे तो आ जाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहला है हमारा आज का आंचल विवाह, ठीक है। क्या है आपका? आंचल विवाह है। अब आंचल विवाह क्या होता है? ये एक वैवाहिक अनुष्ठान है, ठीक है। आंचल विवाह क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान है, कहाँ का? उत्तराखंड का। दूसरा है आपका आचरी या आचरी। अब ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपका अभी पूछ लिया गया था एग्जाम में। आचरी क्या होती है? आई थिंक कनिष्ठ में या पुलिस में किसी ने पूछा हुआ था, ठीक है। तो आचरी क्या होती है? ये एक प्रेत योनिक आत्माएं होती हैं, ठीक है। प्रेत योनिक आत्माएं होती हैं, कहा जाता है कि ये पुरुष को हर लेती हैं, ठीक है। तो आपने इससे पहले जितनी भी चीजें देखी होंगी, गुरु देवता हो गया, ये फिर गंगा बाबा चीजें देखी होंगी, तो उन चीजों के अंदर मतलब इस टाइप से होती है कि आश्री होती है, जो आश्री आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रेत आत्माएं वगैरह होती है, किसकी? महिलाओं की। तो ये पुरुषों को वश में करने का ट्राई करती है, ठीक है। अगला है आपका आठ, ठीक है। इसका मतलब होता है ये एक नवरात्रि में नहीं, जो नवरात्रि होती है आपकी 8 दिन की जो होगी, ठीक है, तो वहां तक जौनपुर गढ़वाल में ये 8वें यहाँ पे पर्व यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका आतना बैठना। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जितनी भी सौका जनजाति रिलेटेड चीजें हो रही है ना, मट्टू क्वेश्चन अब वो है शायद, तो वहीं से पूछे, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हो रहे हैं अभी वो भोटिया और सौका जनजाति से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है आतराया बैठना। अब आतरा सिंपल रखो, आपकी आते होती है ना, ऐसे याद रखो, ऐसे याद क्या रखो, यही चीज वही, ठीक है। आज जो आत होती है आप लोगों की, तो सौका वर्ग की मित्रता परंपरा है। मतलब यह है कि एक ट्रस्ट टाइप में मित्र, मतलब लोग आपस में इनकी जो मित्रता होती है ना, तो मित्रता के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि इन लोगों को, जो इनके जो बकरे होते हैं, ठीक है, तो बकरे को जब काटा जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, गांव घर में तो ये चीजें कॉमन होती है, मंदिर में पूजी बलि वृद्धा होती है, तो उनकी जो आंतें होती है, अंदर से जो आंत निकलती है ना, तो जो लोग होते हैं ना, इनको आपस में उन आंतों से बांधा जाता है। सपोज जो आंत होती है लंबी लंबी, तो उनसे इनको आपस में इनको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उससे बांधने से ही क्या होगा, इनमें कहते हैं कि घनी मित्रता हो जाती है। एक मित्रता परंपरा है आतना बैठना, ठीक है। याद रखना, आंतों से बांध देते हैं, मतलब पक्की हो जाती है मित्रता, उनकी पक्की हो जाती है यहाँ पे। अगला है आपका आकाशदीप। अब देखिए, आकाशदीप से लगा दीप महोत्सव। दीप महोत्सव मतलब दीप महोत्सव तो देखिए वैसे खेती काल लोहाघाट में होता है, तो दीप महोत्सव दीपों का महोत्सव, मतलब दीपावली क्या है? दीपों का महोत्सव है। तो आकाशदीप कुमाऊं की एक परंपरा है, जो कि आपका दीपावली होती है उससे 10 दिन पहले जो आपकी शरद पूर्णिमा होती है,
ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसको कुमाऊं में सेलिब्रेट करते हैं आकाशदीप के रूप में। ठीक है, अगला है आपका आटो। अब आटो ये आटा नहीं है, ठीक है, आटो मतलब है गढ़वाल का एक मिष्ठान व्यंजन है, हलवा। तो आटे का हलवा खाते हैं ना हम लोग, तो इस टाइप से ये आटो क्या है, एक व्यंजन है, कहाँ का, गढ़वाल का। एक हलवा कह सकते हैं, वहां पे व्यंजन दिया होगा, क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा आटो क्या है, तो गढ़वाल का एक व्यंजन है पूछेगा, गढ़वाल की एक परंपरा है, या फिर गढ़वाल का एक कुछ भी चीजें डाल देगा, तो ये क्या है आपका एक व्यंजन, मिष्ठान वाला व्यंजन, मतलब मीठा। हलवा क्या होता है, मीठा होता है ना आपका। ठीक है, अगला है आठों। अब देखिए आटो था, ये आठों है, याद रखना इसमें। और चमोली में मनाया जाने वाला ये पर्व है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपका बन सकता है आठो। एक सातों आठो था जो एग्जाम में पूछा गया था, सातों आठो जो आपकी नंदाष्टमी होती है ना, सातों आठो क्या था, गौरा महोत्सव जो होता है, तो सातों आठो पिथौरागढ़ में खासकर ज्यादा मनाया जाता है, ये सोर में। ठीक है, सोर में जो होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सुराल लोग होते हैं, ठीक है, सोर के अंतर्गत, वो इसको ज्यादा यहाँ पे मनाते हैं, और वहीं पे ज्यादा होती है, सातों आठों पर्व होता है, जो ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था अभी। ठीक है, अगला है आदि केदार। अब आदि के देखिए मैंने आपको बताया ना, आज से चीजें करा रहा हूं, तो आदि केदार कहां है पूछ लेगा, तो बद्रीनाथ में स्थित है ये आपका आदि केदार। ठीक है, अगला है, तो आदि केदार दो है, एक आदि जो आपने देखा होगा आदि केदार, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग ऐसे। अगला है आपका ये है आल। अब आल क्या है, तो चंद्रकाल की प्रशासनिक इकाई क्या थी, आल थी। तो चार आल आपने पढ़े होंगे चंद्रों के, चार आल जो पढ़े थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आल क्या है, चंद्रकालीन एक प्रशासनिक इकाई है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं चीजें यहाँ पे याद करवा दे रहा हूं, अगर आपको लिखने है तो लिख सकते हैं, बट सभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आकाशदीप आप क्या ही लिखोगे, हाँ जैसे आटो था, आटो था, इनको लिख सकते हैं आप। आदि केदार जगह है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, अगला है आलम सेंगमा चुमो। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया एग्जाम में, तो इसलिए ये करवाने का है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन कोई आए तो यहां से हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, एक बार अब मैंने कल आपको ना कंडला क्या करवाया था, कंडाली महोत्सव मतलब करवाया जाएगा, जो कौन से शब्द आएंगे, तो कंडाली वो भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो सेम वे ये है, वो भी पिथौरागढ़ में होता है। और आलम सेमवा चुमो ये भी एक 12 वर्षीय त्योहार है, जो दारमा घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, और ये अभी लास्ट ईयर 2014 या 4 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और ये तिब्बती और जो अब देखिए अभी तो हमने बाउंड्री बना दी है, पहले तो ये जो त्योहार चल रहा होगा, तिब्बती लोग और जो सोका जो ये सब लोग खत्म आते होंगे, तो 12 वर्ष में एक बार ये त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो सोका जनजाति द्वारा इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है एक रिमचिम भी कहते हैं, इसको रिमचिम भी कहा जाता है। इसको आलम सेम्बा चुमो ये क्या है, इसको रिमचिम भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसका अगला आता है आपका आलू कल्यो। ल्यो है, ठीक है, लॉ दिया हुआ है आलू कल्यो। आलू कल्यो क्या होता है, ये भिटौली के समान आपने देखा होगा ना, जो चैत मास में जो भिटौली दी जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने उनके भाई या उनके जो पापा लोग होते हैं, ठीक है, वो अब क्या करेंगे, अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए उसके ससुराल जाते हैं, और वहां पे उसके लिए व्यंजन वगैरह, मिठाइयां, कपड़े वगैरह लेके जाते हैं, और उनको वहां पे भिटौली दी जाती है। ठीक है, तो उसको कुमाऊं में इसको भिटौली कहते हैं, और गढ़वाल में इसी को आलू कल्यो कहा जाता है। क्या कहता है, आलू कल्यो कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि भिटौली सबको पता होगा, यहाँ पे आलू कल्यो नहीं पता होगा, तो सिंपली बोलेगा आलू कल्यो क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में आए तो आपको इन चीजों को रिलेट यहाँ पे करना है। तो ये हमारे क्या थे, आ शब्द से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे। ठीक है, ऐसे एक शब्द और बता देता हूं आपको मैं, अब बताने जरूरत है नहीं। आदि आदित्य देव मंदिर। तो देखिए आदित्य देव मंदिर ये कहां पर है, ये सुई बिसंग, सुई में आदित्य देव मंदिर है, सुई लोहाघाट में। ठीक है, तो ये है, ये पूरा हो जाएगा आदि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आदित्य देव मंदिर कहां पर है, सुई चंपावत में है। ठीक है, आदित्य देव आपको पता ही है, आदित्य देव मंदिर खासकर सूर्य मंदिर से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शिव जी की पूजा होती है, आदि में दोनों टाइप का होती है। देव से आदि मतलब जो आदित्य मतलब आप सूर्य को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब आ जाएगा हमारे इसी शब्द। ठीक है, अगर आपको चीजें सही लग रही है, आपको लग रहा है कि यहीं पे याद हो जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंद्रा। ई से हमारे शब्द आ रहे हैं इंद्रा। इंद्रा क्या होता है, ये मरोज के समय व्यंजन, मतलब क्या होता है, जौनसार में क्या कहता है, यहाँ पे एक व्यंजन आया जाता है, नॉनवेज होता है, मतलब बकरे वगैरह को काट के यहाँ पे दिया जाता है, इसको इंद्रा कहा जाता है। ठीक है, एक व्यंजन है खाने का, और ये नॉनवेज होता है। ठीक है, अगला है इंडा। इंडा क्या होता है, रवाई क्षेत्र का एक धार्मिक अनुष्ठान है। ठीक है, मैं इसमें क्या अनुष्ठान होता है, और इसमें भोज्य व्यंजन कराया जाता है। ठीक है, होता क्या है इसमें इंडा में, जैसे यहाँ पे इंद्रा में क्या होता है, बकरे वगैरह नॉनवेज दिया जाता है, यहाँ पे आपका गहत की दाल को बनाया जाता है, किसमें, इंडा में। ठीक है, ये आपको देखिए, ये इंड्रा इंडा ऐसे आएंगे एग्जाम में, कंफ्यूज करने वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है, यहाँ पे गहत है इंडा में, और इंद्रा में नॉनवेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है आपका इंद्रकील पर्वत। अब इंद्रकील पर्वत कहां पर है, अलकनंदा के बाएं तट पर है, टिहरी में है।
ठीक है। अगला है इंद्र गवन। तो सुमाड़ी गांव पौड़ी में इंद्र को समर्पित ये देवालय है। और ये कहां पर है, आपका क्वेश्चन पूछ लेगा इंद्र गवन कहां पे है, इंद्र गवन क्या है, तो ये आपका क्या है, समर्पित एक देवालय है और ये कहां पे है, सुमाड़ी गांव पौड़ी में है। ठीक है। अगला इंद्रप्रयाग पौड़ी में सबको पता ही है, पौड़ी में व्यास घाट पे क्या है आपका इंद्रप्रयाग है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इनको आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, जो ऐसे ही हम वीडियोस में करते हैं आगे। देखिए 8वां, ये जो काली के सम्मान में मनाया जाने वाला एक जौनपुर का एक पर्व है। इस दिन अस्के मनाए जाते हैं। ठीक है। 7वां आटो, गढ़वा का मीठा व्यंजन है जिसे खीर के समान दूध में बनाया जाता है। इसमें चावलों के स्थान पर आटा मिलाया जाता है। ठीक है। सिंपल है, आटो मतलब आटे का, याद रखना। आदित्य देव, चंपावत में एक मंदिर है आपका, जो कि आपका सुई भी संघ में है। ठीक है। सुई में आदि कैलाश, आदि केदार जो है आपका, देख आदि कैलाश और आदि केदार अलग अलग है। ठीक है। जो आदि कैलाश है वो पिथौरागढ़ में है और आदि केदार आपका ब्रह्मोली बद्रीनाथ के समीप है। ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही में ई शब्द देखिए, इंद्रकील है, ये पौड़ी में है। इंद्रगवन मंदिर पौड़ी में है। इंद्रप्रयाग, चमोली, अलकनंदा एवं नवालिका के संगम पर स्थित है। तो ये हमारे आज शब्द थे। देखिए छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, क्योंकि आपको बर्डन भी ना हो, क्योंकि आप जो ये पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो करते रहिए। ये जो एक्स्ट्रा शब्द आ रहे हैं, मैं इसलिए छोटी वीडियो लेके आता हूं, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए अलग से 1-2 घंटा ना निकालना पड़े। ये 10-15 मिनट की वीडियो सुन के आप चीजों को यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं, सुन लिए, एग्जाम में आ गए तो इजिली आप ट्रिक कर लेंगे। इसलिए इनको यहाँ टाइम देने की जरूरत है नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप 10 मिनट की वीडियो भी अगर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। सो आज के इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करेंगे, और साथ में आप कमेंट करेंगे। और जो चीजें मैंने बताई आपको स्टार्टिंग में, उनको इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि फिर आप बार बार कमेंट करते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत पढ़िए, आपको पढ़ना है तो आप कहीं से जाके, क्योंकि मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है इसकी ज्यादा, मैं कहीं कहीं से सोर्स से अलग अलग बुक से लेके आता हूँ, लिखता हूँ, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि बुक्स का जो है वो 600-700 रुपए की बुक है यहाँ पे, और वो एक डिक्शनरी टाइप बुक है। तो उसको पढ़ने से ज्यादा है कि आप लोग अपना जो और चीजें हैं वो करिए। बाकी ये शब्द मैं करवाऊंगा यहाँ से, आप लोगों को यहाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जहां से अगर क्वेश्चन आने वाले होंगे तो यहाँ से आ जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए पता तो किसी को नहीं होता है कहां से क्वेश्चन आएंगे, बट हमारा काम है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो आप वो चीजें करिए, अगर एग्जाम में आएंगे तो कहीं कहीं क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है। तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।